अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देखिए ऑफिस में बैठा हूँ, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जो है वो तैयारी कर रहे हैं और टाइम टेबल अपना शेड्यूल कैसे बनाएं अगर आप मिड टर्म में पास होना चाहते हैं, ताकि आप फाइनल टर्म में अटैम्प्ट कर सकें अपनी। अगर आप मिड टर्म में फ़ेल हो गए तो फिर आप फाइनल में भी अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने मिड टर्म में जो है 20% मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए ऐसा एक शेड्यूल बनाएं। देखिए प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब वीयू ने सख्ती कर दी है और स्ट्रिक्ट मार्किंग कर दिया, मैं मार्किंग भी आपकी स्ट्रिक्ट होगी। अब आपने करना ये है कि आपने हर रोज़ का एक लेक्चर जो है वो लाजमी अटेंड करना है। मतलब कि 6 सब्जेक्ट्स हैं ना आपके कोर्स सिलेक्शन में, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, मिनिमम भी 6 होते हैं सेलेक्ट करने वाले। तो 6 सब्जेक्ट्स में से देखें 3 क्रेडिट आवर्स के कोर्स होते हैं ज़्यादातर, तो हर हफ्ते में 3 लेक्चर्स आते हैं। तो इसी तरह हर रोज़ के अगर आप 3 लेक्चर्स करें ना, हर रोज़ के किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे एक ही वीडियो के, एक ही कोर्स के 2 लेक्चर एक दिन में ले लें, वो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप एलएमएस से या यूट्यूब से अगर आप करते हैं तो फिर हर रोज़ की 3 वीडियोस वॉच करें, 3 लेक्चर्स लें, और आप देखना महीने के अंदर अंदर आप मिड टर्म की तैयारी इजीली कर सकेंगे। और लेक्चर्स इतने इजी व्यू के लेक्चर्स हैं, अगर आप एक दफ़ा लेक्चर अटैम्प्ट कर लेंगे ना, तो और एक दफ़ा हैंड आउट्स को अपने रीड आउट कर लेंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में कि आप उसको याद भी करें। व्यू ने इतने एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर बनाए हुए हैं, कसम से मैंने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन अब जो पढ़ रहा हूँ ना मैंने एक लेक्चर लिया है, मतलब इतने एक्सप्लेनेशन के साथ उन्होंने लेक्चर बनाए हुए हैं। एक दफ़ा अगर आप वीडियो देख लेना तो फिर आपको मतलब ज़ुबानी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए हैं, आपका कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत डिटेल के साथ भी उन्होंने लेक्चर बनाए हैं। आप लेक्चर्स को लाजिम अटैम्प्ट करें। 45 मिनट से 50 मिनट का एक लेक्चर होता है। 3 लेक्चर्स आप लें, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में आप लेक्चर्स आप अपने जो हैं 3 वो ईज़िली आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, एक ये काम कर लें। दूसरा, जो लेक्चर आप कर लेते हैं उसमें से फिर मतलब जो लेक्चर आपने कर लिया उसके रीडिंग मटेरियल में जाएं, उसके रीडिंग मटेरियल में जाके 15 मिनट उसके रीडिंग मटेरियल को दें, उसको पढ़ें और उसमें से देखें एमसीक्यूज़ कौन सा बन सकता है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, उसको 3 से 4 मतलब एक दफ़ा रीड आउट कर लें। और फिर इसके बाद आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अगर मिड टर्म के में जब पेपर शुरू होंगे ना, उस टाइम जाके आप रिवाइज़ करेंगे ना उन चैप्टर्स को, तो आप ईज़िली जो है वो आपकी चीज़ जहन में चीज़ें बैठी होंगी और आप गो थ्रू कर लेंगे उसको एक ही टाइम पे। तो ये लेक्चर्स को लाइट ना लें, वीयू के लेक्चर्स बहुत डिटेल में बने हुए हैं, आपको बिल्कुल भी वीयू के लेक्चर्स को लाइट नहीं लेना चाहिए। उनको पढ़ें, उन पे से कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करें एलएमएस में, वे लेक्चर के नीचे एमडीबी पे पोस्ट करें अपनी कोई भी क्यूरी है, और वो देखें सेम डे पे आपको उसका रिप्लाई आ जाता है। और क्या 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 चाहिए आपको। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी गूगल सेशंस भी लेती है, गूगल सेशंस लें आप, गूगल सेशंस लें आप, उनके साथ मीट सेशंस करें, कोई आपकी क्यूरी है उसमें पूछें, लैब सेशंस अटेंड करें, अपने क्विज़ देखें। इतनी आसानी से आप पास हो जाएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। यार मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी आसान है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आपको कोई भी मेहनत करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली पास हो सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और आप इजीली पास हो सकते हैं। बस आपने ये काम करना है कि 3 लेक्चर्स रोज़ के लाजमी लेने हैं, या 3 नहीं तो 2 लेक्चर्स तो आप लाजमी अभी से शुरू कर दें, अदरवाइज़ आपको एंड में इतनी मुश्किल हो जानी है। आपके मिड टर्म जो मतलब पास्ट पेपर्स हैं उनमें से भी आपका जो है वो सिलेबस रिवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने सख्ती कर दिया है, आपके लिए बहुत मसला बनेगा इस दफ़ा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये हिदायत करना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये होता था कि पढ़ो ना पढ़ो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पास कर देती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा सब्जेक्ट। उसके साथ लेक्चर जब आप लेते हैं ना, उसके साथ रीडिंग मटेरियल की भी एक टैब होती है। रीडिंग मटेरियल में आप क्लिक करेंगे और रीडिंग मटेरियल आप पढ़ लें। लेक्चर पूरा सुनने के बाद रीडिंग मटेरियल आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, उसमें से एमसीक्यूज़ देख लें कौन से बन सकते हैं, और 2-3 दफ़ा उसको रीड आउट कर लें। आप यकीन करें कसम से, सिर्फ एक दफ़ा देख लें, मेरे कहने पर ना, कोई एक वीडियो देखें, साथ उसका 10 मिनट रीडिंग मटेरियल रीड आउट करें। आप मैं कहता हूँ कि आपको इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और फिर आप जब आप देखें मिड टर्म के सारे लेक्चर्स आपने पढ़ लिए हैं और उनका रीडिंग मटेरियल पढ़ लिया, फिर आप पास्ट पेपर्स उठाएँ, आपको सारे के सारे पास्ट पेपर्स में से सारे के सारे एमसीक्यूज़ आते होंगे, और इजीली आप जो है वो अपना असाइनमेंट्स दे सकते हैं, जीडीबीज़ कोशिश दे सकते हैं। किसी दूसरे की मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको असाइनमेंट जीडीबीज़ बना के दें, किसी दूसरे को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी दूसरे को एलएमएस हैंडलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने टोटल 2 से 3 घंटे रोज़ के देने हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता आप पढ़ें। 2 से 3 घंटे आप रोज़ के दें। अच्छा, मेरी ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे दें और इंशाल्लाह देखना फिर आप कितना जो है वो इम्प्रूव करेंगे। बाकी ये फैक्ट्री देख रहे हैं पीछे, मैं यहाँ पे जो है वो जॉब करता हूँ। पीछे देखें कितनी बड़ी फैक्ट्री है, वो देखें वो फव्वारा नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, शावर। वो देखें फव्वारा नज़र आ रहा होगा आपका, वो फव्वारा भी नज़र आ रहा है आपको। चलें ठीक है, बाकी हम जा रहे हैं। ओके, टाटा बाय बाय, गुड हो गया, अल्लाह हाफिज़।